हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है लिब्रा की कंपैटिबिलिटी विद कैप्रिकॉर्न, जिसमें हम जानेंगे कि तुला और मकर की जो जोड़ी होती है उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उनकी कुछ कमियाँ और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रेंज होती है येट इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन होता है डोमेस्टिक का और प्रोफेशनल का। क्योंकि जो लिब्रा होता है वो 7th हाउस को डिनोट करता है, जो कि मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। इसीलिए ये लोग जो होते हैं मोर ऑफ द डोमेस्टिक साइड में होते हैं। और दूसरी तरफ जो कैप्रिकॉर्न होता है उनको डिनोट करता है 10th हाउस, जो कि होता है करियर का, प्रोफेशन का, पब्लिक इमेज का। इसीलिए ये लोग जो होते हैं मोर ऑफ करियर ओरिएंटेड होते हैं और फोकस्ड रहते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए इनका कॉम्बो जो है वो काफ़ी अच्छी तरह वर्क कर सकता है अगर ये एक दूसरे को चांस दे तो। और क्योंकि इन दोनों की जो पर्सनालिटी होती है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो इन दोनों को पहली मुलाकात में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन हो जाए ऐसा कम होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ग्रेजुअली ये दोनों की इनकी लाइकिंग बढ़ सकती है, ऐसा देखा गया है। जो लिब्रा पीपल की करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, द वे दे टॉक, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कैप्रिकॉर्न को। एंड कैप्रिकॉर्न की जो साइलेंट बट डेडिकेटेड नेचर होती है वो अच्छी लगती है लिब्रा पीपल को। एंड दे माइट स्टार्ट फॉलिंग फॉर ईच अदर। लिब्रा पीपल जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के साथ। तो जब ये रिलेशनशिप में आते हैं कैप्रिकॉर्न के साथ, कमिटेड रिलेशनशिप में, तो ये इनको अपने पार्टनर को सिखाते हैं कि कैसे लोगों के साथ घुला मिला जाए। उनकी इस चीज़ में लर्निंग प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। वो चाहते हैं कि इनका पार्टनर भी लोगों के साथ घुले मिले, थोड़ा सा ओपन हो, थोड़ी सी लाइफ को एंजॉय करे। और कैप्रिकॉर्न जब इनकी पार्टनरशिप में होते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप या मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, तो ये ऐसा फील भी करते हैं कि इनको थोड़ा सा ऐसा फ्रीडम फ्री फील होता है, उनके साथ हैप्पी फील होता है जब भी ये दोनों साथ में जाते हैं, कहीं आउटिंग करते हैं। क्योंकि लिब्रा पीपल उनको यही चीज़ सिखाते हैं कि कैसे सोशलाइज करना चाहिए। दूसरी तरफ जो कैप्रिकॉर्न पीपल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, 200% काम में कैसे देना चाहिए ये वो चीज़ अपने पार्टनर लिब्रा को सिखाते हैं। और उनको सिखाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैसे अगर अपना डिसीजन लिया जाए तो फर्मली उसमें रह के आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि लिब्रा पीपल काफ़ी इंडिसाइसिव होते हैं, तो वहाँ कैप्रिकॉर्न उनकी हेल्प करते हैं उनको डिसीजन लेने में, और उनको सिखाते भी हैं कि कैसे लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन या कोई बड़ा डिसीजन ले के आगे बढ़ा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक चीज़ सिखाते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो लर्निंग प्रोसेसिंग के थ्रू इनकी लाइफ और भी बेटर हो जाती है। लिब्रा पीपल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, सोशल सर्कल इनका काफ़ी अच्छा होता है, इनको इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है। एज उनका साइन ही एयर साइन है, तो इनको मूव करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और यही चीज़ जब वो रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने पार्टनर कैप्रिकॉर्न को सिखाते हैं कि कैसे लोगों के साथ घुला मिला जाता है, सोशलाइज किया जाता है, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बियॉन्ड अपनी जो सर्कल है उससे आगे कैसे बढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ जो कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि वो 200% देते हैं हर काम को, तो वो वही चीज़ अपने पार्टनर को सिखाते हैं कि कोई काम जब हाथ में लो तो कैसे उसके डेडिकेशन के साथ हर चीज़ जो उस काम को करने में चाहिए वो करके डेडलाइन तक पूरे काम को कैसे किया जाता है ये सिखाते हैं। और क्योंकि लिब्रा पीपल थोड़े डिसीजन मेकर अच्छे नहीं होते, डिप्लोमेटिक होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो कौन सा डिसीजन ले, तो उसमें भी कैप्रिकॉर्न उनकी हेल्प करते हैं वो फर्म डिसीजन लेने में। लाइफ में उनकी कुछ लर्निंग एक दूसरे से ये लोग सीखते हैं। एक चीज़ जो इनके रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रॉन्गर बनाती है वो होती है लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। ये दोनों बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं जब कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं, और एक दूसरे पे काफ़ी ट्रस्ट भी होता है। किसी के बहकावे में आके ये ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं इनका टूटता है। ये जो चीज़ है इनके सॉलिड बेस का रीज़न होती है रिलेशनशिप के।
और क्योंकि जो लिब्रा पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, तो जो कैप्रिकॉर्न की लाइफ में चीज़ें एम्प्टी होती हो कि वो हमेशा वर्क वर्क एंड वर्क करने में लगे रहते हैं, तो वो जो फ्रेशनेस चाहिए होती है, जो फेमिनाइन टच चाहिए होता है, वो लिब्रा पीपल उनकी लाइफ में प्रोवाइड करते हैं, उनको हैप्पी मोमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी तरफ कैप्रिकॉर्न पीपल, क्योंकि इनकी लिब्रा पीपल की लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो जो लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड हो, फर्मनेस कैसे प्रोवाइड हो, वो चीज़ें जो है कैप्रिकॉर्न प्रोवाइड करते हैं, और इसी वजह से इनका रिलेशनशिप और भी अच्छा हो जाता है। सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशनशिप में इन दोनों की नीड काफ़ी डिफरेंट होती है। कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, इन इंटीमेसी थोड़ा टाइम लगाते हैं वो खुलने में, और उनके लिए जो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होती है वो एक प्रोसेस की तरह होती है जो डेली करते हैं, रेगुलर चीज़ों में से एक होता है, बहुत ज़्यादा वो इमोशनली उसके साथ अटैच नहीं होते। लिब्रा पीपल ऑन द अदर हैंड, उनको पसंद होता है कि कैंडल्स हो, म्यूज़िक हो, मूड बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो करना उनको पसंद होता है, और उनको लगता है कि जो सेक्सुअल इंटीमेसी होती है वो एक दूसरे को अच्छे से जानने का तरीका होती है। तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, तो कैप्रिकॉर्न अपने जो लिब्रा पार्टनर हैं उनकी लीड को फॉलो करते हैं, और उनके साथ इन्वॉल्व होके जब उनको पता होता है कि उनके पार्टनर को क्या चाहिए और वो ईज में हो जाते हैं, तो वो भी वही करते हैं जो लिब्रा पीपल को चाहिए। तो इनका जो रोमांस है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है टाइम के साथ, अगर ये एक दूसरे को थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को जाने, तो इनकी भी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी रॉकिंग हो जाती है। वर्किंग एरिया में इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वन ऑफ द बेस्ट होती है आउट ऑफ ऑल द ज़ोडिएक साइंस, क्योंकि एक तरफ होते हैं कैप्रिकॉर्न हिमसेल्फ, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो उनको 10th हाउस डिनोट करता है जो कि वर्क का होता है, प्रोफेशन का होता है, तो कोई भी काम करते हैं उसको 100% डेडिकेशन के साथ करते हैं, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनको काम जो है वो अपना करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़े या एक्स्ट्रा माइल उनको थोड़ा सा वर्क करना पड़े, वर्कलोड ज़्यादा हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए वो काम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन पार्टनर होते हैं। और दूसरी तरफ जो लिब्रा पीपल होते हैं, क्योंकि उनकी जो चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, डिप्लोमेटिक वे होता है, और अप्रोच जो होती है लोगों को कन्विंस करने की बहुत अच्छी होती है, तो ये परसुएसिव स्किल्स के साथ लोगों की पब्लिक इमेज उनकी बहुत अच्छी होती है, तो दोनों जब एज अ कॉम्बो काम करते हैं तो एक डेडिकेशन प्रोवाइड करता है, एक लोगों से पब्लिक डीलिंग करता है, तो दोनों जब साथ में मिलते हैं तो इनके रिजल्ट्स जो होते हैं इसमें ह्यूज प्रॉफिट्स देखे गए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो ये अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं, सबसे पहले जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं वो थोड़े इमोशनलेस दिखते हैं लिब्रा पीपल को, क्योंकि लिब्रा पीपल काफ़ी रोमांटिक होते हैं, उनको फीलिंग्स को शेयर करना, बात करना अच्छा लगता है। ऑन दी अदर हैंड कैप्रिकॉर्न को ये चीज़ें यूजलेस रखती हैं और उनको अपने इमोशंस को जताने में भी दिक्कत रहती है, इसीलिए कभी कभी लिब्रा पीपल को ऐसे लगने लगता है कि उनका पार्टनर जो है रुथलेस है, इमोशनलेस है, और जिसकी वजह से वो थोड़े से हर्ट फील करते हैं। सेकेंडली, क्योंकि जो दोनों की प्रॉब्लम ये होती है, कैप्रिकॉर्न चाहते हैं कि वो डोमिनेट करे रिलेशनशिप में, और लिब्रा पीपल ऐसा होने नहीं देते, जिसकी वजह से इनके बीच में पावर स्ट्रगल आने लग जाती है, और जब इनकी प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है तो भी ये एक दूसरे को मनाने की जगह ये सोचते हैं कि दूसरा ही इनिशिएटिव लेके बात करे हमसे। लिब्रा पीपल फिर थोड़े एडजस्टिंग होते हैं, बट जब बार बार ऐसा होता है तो इनको भी प्रॉब्लम आने लग जाती है और फाइटिंग का रीज़न बन जाती है। थर्डली, क्योंकि इन दोनों की नेचर बहुत ही डिफरेंट है तो इनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से इनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और फाइटिंग का ये भी एक रीज़न बन जाता है। वन मोर थिंग बिटवीन देम जो इनकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं हैं। कैप्रिकॉर्न अपने काम में लगे रहते हैं, लिब्रा पीपल चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनसे बात करे, तो कैप्रिकॉर्न क्योंकि अपने काम हमेशा यही सोचते हैं कि काम कंप्लीट कर ले, ये कोई डेडलाइन होती है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेट ना कर पाने की वजह से भी इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, और ये भी रीज़न बनता है इनकी फाइट्स का। वन मोर थिंग बिटवीन देम जो इनकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं हैं।
कैप्रिकॉर्न अपने काम में लगे रहते हैं। लिब्रा पीपल चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनसे बात करे, तो कैप्रिकॉर्न क्योंकि अपने काम काम हमेशा यही सोचते हैं कि काम कंप्लीट कर ले, ये कोई डेडलाइन होती है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेट ना कर पाने की वजह से भी इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है और ये भी रीज़न बनता है इनकी फाइट्स का। रेमेडीज टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न पीपल को अपने इमोशंस को दिखाना, एक्सप्रेस करना उनको सीखना चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को स्मूथ रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी में उनका फ़ायदा रहेगा। और दूसरी तरफ जो लिब्रा पीपल होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि कैप्रिकॉर्न को ईज डाउन करे, ताकि वो जो अपने मन में सोच रहे हैं वो बताने में ईजी भी महसूस करे और इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी स्मूथ हो जाए। सेकेंडली, क्योंकि इनकी डिफरेंट नेचर होती है, तो हर इंसान की जब दो आपस में मिलते हैं तो इनमें कोई ना कोई फ्लॉज ज़रूर होते हैं। तो अगर ये सीख लेंगे कि अपने पार्टनर को फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करे तो इनके लिए बेहतर होगा, इनके रिलेशनशिप के लिए। थर्डली, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बेस होता है रिलेशनशिप का, तो अगर हो सके तो कैप्रिकॉर्न को स्पेशली अपने वर्क रूटीन से हट के थोड़ा सा बात करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, उनको टाइम देना चाहिए। दोनों को ही, अपने लिब्रा पीपल को अपने सोशल सर्कल से हट के कभी कभी अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही काम करेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा में इनको मिलेगा। एंड लास्टली, क्योंकि दोनों के पावर स्ट्रगल होते हैं, इनको लगता है कि मेरी बात वो माने और कैप्रिकॉर्न को लगता है मेरी बात माने, दोनों ऐसे ही चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक रिलेशनशिप जब होता है, मैरिड लाइफ जब होती है, तो पार्टनर जो होते हैं 50-50% होते हैं। कोई बॉस नहीं होता, कोई डोमिनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कोई कभी किसी की बात मान ले तो कभी किसी की। अगर दोनों एक दूसरे को बार बार थोपते रहेंगे तो इसकी वजह से प्रॉब्लम इनके बीच में बढ़ जाएगी। तो एक्सेप्ट करना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर को इक्वल समझेंगे तो इनके लिए बेहतर रहेगा। रेमेडीज टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न पीपल को अपने इमोशंस को दिखाना, एक्सप्रेस करना उनको सीखना चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को स्मूथ रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी में उनका फ़ायदा रहेगा। और दूसरी तरफ जो लिब्रा पीपल होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि कैप्रिकॉर्न को ईज डाउन करे, ताकि वो जो अपने मन में सोच रहे हैं वो बताने में ईजी भी महसूस करे और इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी स्मूथ हो जाए। सेकेंडली, क्योंकि इनकी डिफरेंट नेचर होती है, तो हर इंसान की जब दो आपस में मिलते हैं तो इनमें कोई ना कोई फ्लॉज ज़रूर होते हैं। तो अगर ये सीख लेंगे कि अपने पार्टनर को फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करे तो इनके लिए बेहतर होगा, इनके रिलेशनशिप के लिए। थर्डली, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बेस होता है रिलेशनशिप का, तो अगर हो सके तो कैप्रिकॉर्न को स्पेशली अपने वर्क रूटीन से हट के थोड़ा सा बात करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, उनको टाइम देना चाहिए। दोनों को ही, अपने लिब्रा पीपल को अपने सोशल सर्कल से हट के कभी कभी अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही काम करेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा में इनको मिलेगा। एंड लास्टली, क्योंकि दोनों के पावर स्ट्रगल होते हैं, इनको लगता है कि मेरी बात वो माने और कैप्रिकॉर्न को लगता है मेरी बात माने, दोनों ऐसे ही चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक रिलेशनशिप जब होता है, मैरिड लाइफ जब होती है, तो पार्टनर जो होते हैं 50-50% होते हैं। कोई बॉस नहीं होता, कोई डोमिनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कोई कभी किसी की बात मान ले तो कभी किसी की। अगर दोनों एक दूसरे को बार बार थोपते रहेंगे तो इसकी वजह से प्रॉब्लम इनके बीच में बढ़ जाएगी। तो एक्सेप्ट करना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर को इक्वल समझेंगे तो इनके लिए बेहतर रहेगा। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले इनको शिव की आराधना करनी चाहिए मंडे के दिन। इन कैप्रिकॉर्न पीपल को स्पेशली शिव जी पे जल चढ़ाएंगे तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा, रिजल्ट्स इनको दिखेंगे। और अगर हो सके तो मंडे को व्रत भी रखें, फास्ट रखेंगे, शिव की पूजा करेंगे तो अच्छा होगा। एंड जो लिब्रा पीपल हैं उनको अपने वेनेशियन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए छोटी छोटी लड़कियों को कुछ वाइट कलर का डोनेट करेंगे मंदिर में जाके तो अच्छा रहेगा। और हो सके तो फ्राइडे का फास्ट भी रख सकते हैं अगर ये अपनी रिलेशनशिप को और अच्छा करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं लिब्रा के एक्वेरियस के साथ कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।
तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।